नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण स्थल का दौरा किया और चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। न्यूड ने कहा कि यह सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि कोसी सीमांचल के करोड़ों लोगों की निरीक्षण का केंद्र है। उन्होंने अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली और तेजी से निर्माण कार्य को पूरे करने के निर्देश दिए। अल्पविराम यादव ने कहा, पूर्णिया की जनता का पुराना सपना अब साकार होता जा रहा है। आपके पुत्रों के रूप में मैं इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। यह हवाई अड्डा सिर्फ व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि युवाओं को रोजगार और क्षेत्र को एक नई पहचान देने वाला है। पूर्णिया एयरपोर्ट को रीजनल स्टूडियो स्कॉच उद्यान के तहत विकसित किया जा रहा है। यह हवाई अड्डा माउंट बिहार और सीमांत क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। समय से इसकी मांग की जा रही थी, जिससे अब अमली जामा लंबे समय तक पहचाना जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। देखिए, मैं दो बात पहले भी कह चुका, मेरी जिंदगी पर गरीबों का अधिकार है, मेरे शरीर और संपत्ति पर हर आदमी का अधिकार। गरीब के आंसू के साथ कोई समझौता नहीं। मेरी लड़ाई अपराधी, माफिया, दलाल, ठेकेदार, नेता, भ्रष्ट पदाधिकारी। मैं कल भी डीजी से पूछा कि आप थानेदार, डीएसपी जो हाइवा, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के बालू में दिए हुआ, जिसके बीबी, जिसके बेटी, जिसके बाप, जिसकी दादी, जिसकी माँ, जिसके नाम से अकूट संपत्ति है, पहले उसकी जब्त करिए। फिर नेताओं का पता करिए, 90 के पहले किसके पास साइकिल था, किसके पास नहीं था, उसकी संपत्ति जब्त करिए। कौन कौन नेता बालू माफिया है जो मंत्री बन गए, एमएलसी बन गए, गांजा माफिया जो एमएलसी बन गए, आपके सत्ता में बहुत ज्यादा, पहले उसकी संपत्ति जब्त कीजिए। क्यों नहीं जब्त कर? कल भी हमने पूछा, कल भी हम दानापुर के मर्डर में गए, 3 लोगों की हत्या कर दी। कल आप देखिए, बक्सर में एक नेता गए 20 दिन के बाद। इन लोगों को कोई मतलब नहीं। मंगल पांडे खराब, अमृत प्रत्यक्षी, ये कैसे भाई दीपक जी? और एक ठेकेदार को आप दुबई भेज दिए, खींच के लाएंगे। हमारी लड़ाई बस 2 मुद्दों पर, विकास और इस बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ न्याय। सर, यहाँ पे संपर्क अब ये अगस्त में आपको हैंडओवर कर देंगे। मंत्री जी ने कहा था कि आप खुद एक बार देखिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उम्मीद है कि हमको प्रधानमंत्री जी से बिहार को और कुछ देंगे, बंद पड़े फैक्ट्री के लिए देंगे। हमने उम्मीद किया, हम पंजाब गए थे, वहाँ 2400 रुपया मक्का का दाम, मेरे यहाँ 1800, मैक्सिमम 2100। क्यों पंजाब में 2400 क्यों, और हमारे यहाँ 1800, 1600, 1650 और मैक्सिमम 2100 क्यों? काहे? हम किसी को नहीं छोड़ने वाले, आप याद रखिए। यहाँ के काम से संतुष्ट है भैया? हम अभी जो मेन बनना क्या है, एप्रन बनना है, इसका अभी क्लियरेंस एक चीजों का नहीं मिला है। क्या एनवायरमेंट, बस एप्रन में जो लेट लगे, मुझे लगता है कि यह जो प्रोजेक्ट है वो बहुत तेजी से काम हो रहा है सभी के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से हम एशिया कोशिश करेंगे आने वाले समय में पूर्णिया को नंबर 1 एयरपोर्ट बनाने का। अभी तो हमारा टारगेट है अक्टूबर के पहले हर कीमत पर। यहाँ किससे मतलब था, क्या लेना देना था किसी को? कनेक्टिविटी को लेकर के जो बातें हो रही है वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा बना। भैया मैं अभी देख रहा हूँ ना, और सभी लोगों से मैंने आरडब्ल्यूडी को भी बुलाया
सबसे बात करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। क्या कनेक्टिविटी का? कनेक्टिविटी का है सर कि जो वही चूनापुर वाला जो रोड है और भी है कनेक्टिविटी, वो चूनापुर से सर यहाँ पर जहाँ तो अभी तक दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ नहीं है सर, काम तो हर स्तर पर चल रहा है। सर किसी को मतलब है, बिहार सरकार नीतीश कुमार जी जब तक थोड़ा स्वस्थ थे, अब तो बिहार में कहीं भी एयरपोर्ट की भागलपुर नहीं, मुजफ्फरपुर नहीं, वीरपुर नहीं, हम तो सहरसा में अलग जमीन की मांग किए हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, कोसी सीमांचल एम्स भी आएगा और बेफिक्र रहिए। नंबर 1 रेल भी बनाएंगे, नंबर 1 प्लेन भी बनाएंगे, नंबर 1 सड़क भी बनाएंगे, 6 लेन, सब 6 लेन। आप आइए ना, आपको दिखाते हैं सर। बेईमानों को मिटा दें, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दें, कोई प्रोटेक्शन। मैं सबका लिस्ट निकाला हूं कौन कौन जमीन लिया है। मैंने कल कहा भाई के नाम से यहाँ जमीन है पूर्णिया में, उसकी संपत्ति जब्त करो पहले, हम छोड़ने वाले नहीं। और 21 तारीख से आप लोकसभा में सुनिएगा ना क्या क्या होगा। 21 तारीख से लोकसभा में चलने देंगे किसी को? सबका लिस्ट के साथ हम नाम देने जा रहे हैं, पदाधिकारी और नेता का, किसके पास कितनी संपत्ति है। आप जो संपत्ति जब्त करने पहले इन माफियाओं का जब्त करिए ना, पदाधिकारी का जब्त करिए, सीओ, ये बड़ा बड़ा जो मोटेशन में जमाबंदी में पैसा कमा रहा है उसका जब्त करिए। सिविल सर्जन के बेटा बेटी के नाम से, पीएमसीएच के सुप्रीटेंडेंट के नाम से, उसके बेटी के नाम से 80 करोड़ की जमीन है मुजफ्फरपुर में। आप देखते चलिए सर, महाभारत होगा और युद्ध होगा, चिंता न। तो जैसा कि हमने देखा, यादव लोगों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यह जनता की ताकत और प्रतिष्ठा का परिणाम है। मैं हर स्तर पर इसकी निगरानी करता हूं ताकि कोई बाधा ना आए। रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन और अन्य शैक्षणिक कार्यों का तेजी से चल रहा है। उम्मीद कि आने वाले महीने में स्टूडेंट की शुरुआत हो सकती है। यह सिर्फ एक निर्माण की देखरेख नहीं की, बल्कि यह भी साबित हुआ कि न्यूनतम विकास और विकास की डिग्री कितनी है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।